ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। हम टॉपिक कर रहे थे एक्सरसाइज 3.6 थॉमस कैलकुलस डिफरेंशिएटिंग इम्प्लिसिटी का। क्वेश्चन 30 तक हमने कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 3.6 थॉमस कैलकुलस की प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारे प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू साइन, इसको मैं लिख सकती हूँ y की पावर -1। ठीक है, उसके बाद आप मेन ब्रैकेट लगाइए, इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि देखिए यहाँ पर हमने अप्लाई करना होगा प्रोडक्ट रूल इन दोनों के दरमियान। तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। देखें ये वाला जो है ये मेरे पास है u और ये जो है वो मेरे पास है u v। ठीक है, तो u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग u एज इट इज़ आता है और d बाई डी एक्स किसका आता है, v का। तो आप लिख सकते हैं साइन y की पावर -1। ठीक है, उसके बाद फिर आता है प्लस v एज इट इज़, यानी साइन y की पावर -1 एज इट इज़, और d बाई डी एक्स किसका आता है, u का, जो कि है आपका y इक्वल्स टू, इसके ऊपर जब आप लगाएंगे तो देखें d बाई डी एक्स ऑफ 1 आएगा आपके पास, क्योंकि ये कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। इसके ऊपर भी आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो चलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन आपने ब्रैकेट को यूज़ करना है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो एक्स वाई को अगर आप u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो u एज इट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v एज इट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दिया प्रोडक्ट रूल। सही, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपने इसको डेरिवेट करना है। तो देखें y एज इट इज़, इसके ऊपर आप देखें साइन y की पावर -1 है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। तो आप लिख लें cos y की पावर -1, और उसके बाद फिर d बाई डी एक्स किसका आएगा, y की पावर -1 का, क्योंकि जो इनर आपका जो एंगल होता है उसको भी हम डेरिवेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा प्लस साइन y की पावर -1, और ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर आप क्या करें, माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करवा लें अंदर, तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये हो जाएगा माइनस वाई, और ये इसका आंसर आ जाएगा 1। सही, उसके बाद आपको इसको डेरिवेट करना है। तो ये देखें y कॉस y की पावर -1, यहाँ पर देखें अप्लाई हो रहा है पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद जो आपका फंक्शन होता है उसको भी डेरिवेट करते हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया है पावर रूल। उसके बाद फिर अगली टर्म्स आपकी एज इट इज़ आ जाएंगी, जो कि हैं साइन y की पावर -1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा -y। सही है, उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ये कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं y cos y की पावर -1, उसके बाद फिर -1 अपॉन वाई स्क्वायर कर लें। ठीक है, ये y -2 था, ये डिनोमिनेटर में गया, पॉजिटिव हो गया। फिर आपने लिखा dy बाई डी एक्स, उसके बाद रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो आपने एज इट इज़ लिख लेनी है। तो मैं यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स को एज इट इज़ लिख रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी टर्म्स जो हैं वो मैंने एज इट इज़ लिख दी हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैं वाई स्क्वायर नीचे लेकर आई थी उसका फ़ायदा क्या हुआ कि एक वाई से एक वाई कैंसिल आउट हो गया। इसको अब मैं लिख सकती हूँ -1 अपॉन वाई, यानी मैंने इसको पहले लिख लिया। उसके बाद फिर कॉस वाई की पावर -1, और उसके बाद फिर डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद फिर प्लस साइन y की पावर -1 डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद फिर आपको पता है सारी डी वाई बाई डी एक्स की जो टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आते हैं। तो मैं इसको भी इधर लेकर आ जाती हूँ, तो ये इधर माइनस है, इधर आके हो जाएगा प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -y। सही है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि आपने सब में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेना होता है। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लूँगी और जो इनके कोफिशिएंट्स हैं उनको लिख लूँगी। तो मैं यहाँ पर कर्ल ब्रैकेट को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा -1 अपॉन वाई कॉस की पावर वाई -1। ठीक है, उसके बाद फिर ये हम कॉमन ले चुके हैं, फिर आता है प्लस साइन वाई की पावर -1 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ चुका है, और फिर प्लस एक्स। तो ये हमने क्या किया, हमने कॉमन ले लिया, इक्वल्स के उस तरफ क्या है -y। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स इधर रह जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही चीज़ लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -y, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है -1 अपॉन वाई कॉस y की पावर -1 प्लस साइन y की पावर -1 और फिर प्लस x।
सही है। तो देखें अब यहाँ पर अगर आप लोग चाहें ना, आप लोग अपने आंसर को ख़त्म कर सकते हैं, बट आप एक और स्टेप कर लीजिए। एक और स्टेप क्या है, -y और डिनोमिनेटर में आप लिख लो -1/y, cos y की पावर -1 को आप लिख लो cos 1/y प्लस साइन इसको लिख लो 1/y और फिर प्लस x। सही। आंसर को आप लोग चाहें तो आप यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, और अगर चाहें तो एक और एडिशनल स्टेप कर सकते हैं जिसके अंदर आप लोग -1/y को कॉमन ले सकते हैं और उसके बाद आप लोग एक और फर्दर स्टेप कर सकते हैं। बट मैं वो स्टेप नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आंसर को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सॉल्यूशन मैनुअल वाला एग्जैक्ट आंसर मिले, उसके लिए आपने -1/y को कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 31 ख़त्म हो जाता है। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। इसके अंदर भी आप लोगों को फंक्शन मिल चुका है। पहला स्टेप आपने वही करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है, उसके बाद आपने इसको एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखूँ d/dx ऑफ वाई स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकती हूँ cos y की पावर -1। ठीक है, उसके बाद ये एक मेन ब्रैकेट यूज़ कर लें, इक्वल्स टू d/dx ऑफ 2x प्लस 2y। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, अगर चाहें तो d/dx इन दोनों के लिए अलग अलग कर लें, बट मैं वो वाला स्टेप स्किप कर रही हूँ। उसके बाद जो आप लोगों का स्टेप है उसमें क्या है, देखिए यहाँ पर ये आपका u है और ये आपका v है, इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। तो u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग u एज इट इज़, यानी कि वाई स्क्वायर एज इट इज़, d/dx किसका आता है, v का, जो कि है cos y की पावर -1। फिर आता है प्लस v एज इट इज़, यानी कि cos y की पावर -1 एज इट इज़, और d/dx किसका आएगा, u का, जो कि है आपका वाई स्क्वायर, इक्वल्स टू, इसको डेरिवेट करें, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 प्लस 2y का डेरिवेटिव आएगा, पहले आप 2 को एज अ कॉन्स्टेंट बाहर निकालें, y का डेरिवेटिव आएगा d/dx ऑफ y, यही आएगा। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग देखें, इसको डेरिवेट करना है आपको और इसको डेरिवेट करना है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने वाई स्क्वायर को एज इट इज़ लिखना है। देखें, कॉस का डेरिवेट करें तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y की पावर -1 एज इट इज़, और उसके बाद फिर d/dx किसका आएगा, y की पावर -1 का। सही है, उसके बाद फिर प्लस कॉस y की पावर -1 एज इट इज़, ये वाला d/dx और वाई स्क्वायर निकालें, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y एंड d/dx ऑफ y। सही है, इक्वल्स टू, यहाँ पर देखें 2 एज इट इज़ प्लस 2 dy/dx, ये हमने अपना राइट हैंड साइड एज इट इज़ लिख लिया। सही है, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इसको डेरिवेट करना है। तो इसको हम डेरिवेट जब करेंगे तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा। उससे पहले आप बाकी की सारी टर्म्स एज इट इज़ लिख लें। तो आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इंटू माइनस साइन y की पावर -1, इसको डेरिवेट करें, इसके ऊपर पावर रूल लगाएं। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद फिर जो आपका ये होता है फंक्शन, उसको डेरिवेट, तो ये क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ y। सही है, उसके बाद बकाया की सारी टर्म्स आपने एज इट इज़ लिखनी है। तो इसको आप लिख लो प्लस cos y की पावर -1 इंटू 2y dy/dx इक्वल्स टू 2 प्लस 2 dy/dx। सही है, उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिखें, यहाँ ये माइनस हाथ खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको लिख सकते हो साइन y की पावर -1, उसके बाद देखिए इस y की पावर -2 को आप लिख सकते हो 1/y स्क्वायर dy/dx। सही है, बाकी की टर्म्स एज इट इज़ लिखते हैं। तो हम लिख लेते हैं प्लस कॉस y की पावर -1 इंटू 2y dy/dx इक्वल्स टू 2 प्लस 2 dy/dx। सही है, ऐसा करने से हमारे पास, इसको डिनोमिनेटर में लेने से हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे पास ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो भी dy/dx वाली टर्म्स हैं उनको आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाओ। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन y की पावर -1 dy/dx प्लस कॉस y की पावर -1
2y dy/dx, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -2 dy/dx इक्वल्स टू 2। उसके बाद आपने क्या करना है, सब में से dy/dx को कॉमन ले लेना है और अनकॉमन सारे जो रिमेनिंग है वो यहाँ लिख लेने हैं। तो मैं कर्ल ब्रैकेट को यूज़ करूँगी। यहाँ से हमारे पास बचा sin y की पावर -1 प्लस यहाँ से हमारे पास बचा 2y cos y की पावर -1 और यहाँ से हमारे पास बचा -2। सही है, इक्वल्स 2 के उस तरफ है हमारे पास 2। उसके बाद आपने इस ब्रैकेट को यहाँ डिनोमिनेटर में लेकर आ जाना है। तो ये स्टेप कर लीजिए आप लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू 2, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, sin y की पावर -1 प्लस 2y cos y की पावर -1 और फिर -2। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, आपने लिखना है dy/dx इक्वल्स टू 2 अपॉन, इसके बाद आप sin y की पावर -1 को आप लिख सकते हो 1/y प्लस 2y cos y की पावर -1 को आप लिख सकते हो cos 1/y, उसके बाद फिर -2 और यहाँ पर ही आपका आंसर है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.6 के इस लेक्चर वीडियो में 31 और 32। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं इसके फर्दर क्वेश्चंस करूँगी। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।